हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इन लास्ट वीडियो हमने बेसिकली वेब हैकिंग जो टूल्स हैं उनकी एक स्क्रिप्ट रन करी है install.sh और जितने भी उससे रिलेटेड टूल्स थे वो इंस्टॉल किए हैं। तो हम वो एक बार बस चेक करेंगे कि हमने ये कैसे किया। एक बार गो थ्रू जाता हूँ तेज़ी से। जैसे टूल्स में गया और यहाँ मैंने वो उसका वेब हैकिंग टूल किट का जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पे है। ये हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया था। इसको बस रन किया है sudo bash install.sh को। उसके बाद में टूल्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए। कुछ फाइलें बनी हैं इसकी होम में, कुछ डायरेक्टरी, कुछ टूल्स की जो डायरेक्टरी है वो होम में, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है ये, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये सारे टूल्स हैं जो इंस्टॉल हो गए, मतलब डाउनलोड हो गए बेसिकली। कुछ टूल हैं जो इंस्टॉल भी हो गए, जैसे एक्वाटोन पहले नहीं था इस सिस्टम में, अभी एक्वाटोन भी है। क्रिएट रिक्वायर्ड डायरेक्टरी हेडर्स, ओके, ये चल रहा है एक्चुअल में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा ये एक्वाटोन है जो चल रहा है, ठीक है। एक्वाटोन का बेसिकली यूज यही है कि वो भी लाइव डोमेन चेक करता है और स्क्रीनशॉट भी लेता है, बस मेन यही है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जितने भी सब डोमेन्स हैं इनको पहले HTTP प्रोब करेंगे। टूलकिट HTTPX टूलकिट सॉरी, और लिस्ट ऑफ URLs डाल देंगे जो यूनिकली डिफाइन है। और इसको इसको हमने लाइव में डाला था, आई थिंक। कैट करता हूँ एक बार, लाइव डॉट, ठीक है। तो ये हम इसको देंगे, एक्वाटोन को कैट करेंगे लाइव डॉट आउट। तो ये स्क्रीनशॉट लेगा होम पेज का, अगर सब ठीक रहा तो, और अगर कुछ दिक्कत है तो फिर हम देखते हैं। -u4, ठीक है, इसने सब दिखा दिया, तो बस एंटर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि कौन कौन से लाइव हैं और कौन कौन से नहीं, ठीक है। इस दो के बाद में अब हम बेसिकली नेक्स्ट LFI सूट से यूज करेंगे, LFI सूट को चला के देखेंगे, ठीक है। और LFI टाइप की वल्नरेबिलिटी को हम स्कैन करेंगे। उसके साथ साथ अब हमें थोड़ा बर्ब के बारे में भी जान लेना चाहिए। बर्ब सूट बेसिकली हैकर्स यूज करते हैं, या ये कह सकते हैं सिक्योरिटी रिसर्चर्स यूज करते हैं, या एथिकल हैकर्स यूज करते हैं, जिन्हें वेब एप्लीकेशन में या मोबाइल एप्लीकेशन में, वहाँ से भी हम देखते हैं, पर बेसिकली हमारा फोकस वेब एप्लीकेशन पे है। तो हम पहले वेब एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो वेब एप्लीकेशन में हम बर्ब सूट का यूज़ करते हैं। तो मैंने ये बर्ब सूट अपने विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, आप लाइनक्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने इसे इसलिए रखा था कि ये थोड़ा फास्ट चले, कर मैं उधर भी सकता था लेकिन थोड़ा इशू है। ये बर्ब सूट प्रोफेशनल है, ये मैंने गिटहब से डाउनलोड किया, ठीक है। इसे आप भी कर सकते हैं और बेसिकली आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो मेन गिटहब है उसमें और इसमें, सॉरी, जो मेन बर्ब सूट प्रोफेशनल में और बर्ब सूट जो कम्युनिटी में है, उनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो स्कैनर का है और डिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट का है। इसमें स्कैनर मिलता है हमें, तो इजी हो जाता है थोड़ा सा टास्किंग करना। तो अभी हम हल्का सा बर्ब सूट का ओवरव्यू देखेंगे, फिर हम आगे से इसकी चीज़ें एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। तो ये बस मैं ऑन कर रहा हूँ बर्ब सूट को, ये खुल गया है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं न्यू स्कैन, यहाँ देखते हैं हम न्यू स्कैन, यहाँ न्यू लाइव टास्क, यहाँ पे ऊपर देखते हैं बर्ब, इसमें सेटिंग्स है जिसकी सेटिंग हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो जो चेंजेस हमें मैनुअली करना है। प्रोजेक्ट देख सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सेक्शन, इंट्रूडर में स्टार्ट अटैक है, ओपन सेव अटैक है, स्कैन, इन सब में से डू पैसिव स्कैन, ये सब स्कैन के रिगार्डिंग है कि अगर मान लो मुझे पैसिव स्कैन करना है तो यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। आगे रिपीटर है, रिपीटर में बेसिकली हम रिक्वेस्ट को रिपीट सेंड करते हैं, रिपीट दोबारा से भेजते हैं, ये कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक एक करके अभी एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बेसिकली डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड में वो सब दिख रहा है हमें, यहाँ पे जितनी भी
लाइव क्रोलिंग वगैरह होगी वो सब दिखेगी। यहाँ पे कोई भी बग या मान लो कोई भी वल्नरेबिलिटी अगर हमें ऑटोमेटिक स्कैन में फाइंड होती है तो वो दिखेगी। टारगेट में जब जाएंगे तो यूआरएल व्यूज देखेंगे, ओपन ब्राउजर का ऑप्शन भी है, ठीक है, स्क्रॉल पाथ वगैरह करेगा। ये सब प्रॉक्सी है, इसमें इंटरसेप्शन होगा, इंटरसेप्शन ऑफ होगा, ऑन होगा, वो सब करेंगे। इंट्रूडर है, इसमें अटैक का सरफेस वो डिसाइड करेंगे, इंट्रूडर में भेजेंगे, अटैक स्टार्ट करेंगे। रिपीटर में रिपीट करेंगे। अभी तक आपको ये सब खाली खाली सा लग रहा होगा, तो हम इनको धीरे धीरे डिकोड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इसमें लोगर चेक कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्सटेंशन कुछ और अगर हमें ऐड करने तो वो ऐड कर सकते हैं। और लर्न मोर में ये पूरा बेसिक से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हम वीडियोज वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बेसिकली यहाँ आ जाएंगे। और दूसरी चीज है बब सूट में, जैसे मैंने बब सूट ऑन किया, यहाँ पे देखो आप, ये फॉक्सी प्रॉक्सी करके एक एक्सटेंशन होता है, इसको हम अपने फायरफॉक्स में या क्रोम ब्राउजर में ऐड कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल जाना है फॉक्सी प्रॉक्सी, एंटर किया। जिस भी ब्राउजर के लिए आपको करना है वहां आगे लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो इजीली आ जाएगा। अदरवाइज थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बस नहीं और कुछ खास नहीं, ठीक है। तो ये खुल जाएगा, ये एक्सटेंशन ऐड कर लिया मैंने, ऑलरेडी कर रखा है, तो ठीक है। मैं उस पर स्विच करता हूँ, तो मेरे एक्सटेंशन में मैं स्विच कर रहा हूँ, तो मैं ओके गाइज, तो हम यहाँ थे, ठीक है। तो हम बब सूट में जा रहे हैं। बब सूट में हम बब सूट को ओके कर दिया हमने, तो अब जो रिक्वेस्ट होगी वो बब पे जाएगी। उससे पहले मैं एक बार सर्टिफिकेट चेक कर लेता हूँ कि ये जैसे बब दिख रहा है आपको, ठीक है। पोर्ट :8080, तो ऐसा कुछ किया तो है नहीं। ओके, बाकी हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो में थोड़ा इश्यू हो रहा है। ओके गाइस, ओके चल गया, ठीक है। सीए सर्टिफिकेट इसको डाउनलोड करना है, अपने ब्राउजर में इसे इंपोर्ट करना है, सेटिंग्स में जाना है,
लिखना है सर्टिफिकेट, व्यू सर्टिफिकेट में इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जहाँ पे भी आपका जो पाथ है उस पे जाना है। मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है, ठीक है, पर फिर दोबारा से कर दे रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है, वो ऑलरेडी इंपोर्टेड था इसलिए ऐसा हो रहा है। इंपोर्ट करने के बाद में अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा टारगेट है, हिल्टन ठीक है, बेसिक hilton.com पे हम आ जाएंगे एक बार चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली वेब पेज है इजी, इसमें हमें डिटेल्स वगैरह धीरे धीरे लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले सकते हैं पर ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे hilton.com लिखा तो टारगेट में हमारे पास हिल्टन का, तो हम इसे ऐड कर लेंगे, ऐड इसको, बाकी चीज़ों को हटा देंगे और बाकी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। ओनली शो ओनली इन द स्कोप आइटम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को देखने में। तो लाइक मैंने ये एक ही टारगेट किया है, अभी तक पाथ का कुछ नहीं हुआ, तो मैं इसका न्यू स्कैन में जाता हूँ, स्क्रॉलिंग करता हूँ खाली, ठीक है। स्क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा ये और ये चलता रहेगा, इसमें अगर कुछ दिक्कत होगी देख रहे हैं, बस स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ मैं, तो जो जो चीज़ें इसमें होंगी वो हमें दिख जाएंगी। ये सब पेजेस हैं, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ठीक, अभी बेसिकली सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी करना है आगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। इसका इंस्टॉलेशन का भी मैं बताऊंगा आपको कैसे इंस्टॉल करना है, पर अभी के